जो पत्रकार इस बात पर विचलित था कि मैंने अपनी संपत्ति वाले कॉलम में $10 लाख कमाने के बाद भी टैक्स नहीं दिया, उसने मुझे यह सवाल कभी नहीं पूछा, आपने $10 लाख कैसे कमाए? मेरे हिसाब से यही सही सवाल है। टैक्स से कानूनी रूप से बचना आसान है, $10 लाख कमाना उतना आसान नहीं है। वित्तीय सुरक्षा का दूसरा मार्ग यह हो सकता है। एस क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति का वित्तीय सुरक्षा इस तरह दिखती है: सेल्फ एम्प्लॉयड और इन्वेस्टर। इस पैटर्न का वर्णन थॉमस सेंटली ने अपनी पुस्तक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में किया है। यह बहुत बढ़िया पुस्तक है। औसत अमेरिकन मिलियनेयर सेल्फ एम्प्लॉयड है, मित्य व्यक्तित्व से रहता है और लंबे समय के लिए निवेश करता है। ऊपर दिया गया पैटर्न इस वित्तीय जीवन पथ का प्रतिबिंब करता है। एस से बी के इस मार्ग को बिल गेट्स जैसे बहुत से बड़े उद्यमियों ने चुना है। यह सबसे आसान नहीं है, परंतु मेरे विचार में यह बहुत अच्छा मार्ग है। एक से बेहतर दो है। दो क्वाड्रेंट में, खासकर बाएं हिस्से के एक क्वाड्रेंट में और दाएं हिस्से के एक क्वाड्रेंट में शिक्षित बनना सिर्फ एक क्वाड्रेंट में निपुण होने से बेहतर है। अध्याय 2 में मैंने यह तथ्य बताया था कि औसत अमेरिका आदमी अपनी 70% आमदनी क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से से कमाता है और 30% आमदनी क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से। मैंने पाया है कि चाहे लोग कितना भी धन कमाते हैं, अगर वे एक से अधिक क्वाड्रेंट में काम करते हैं तो वे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। वित्तीय सुरक्षा का अर्थ कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दोनों हिस्से में सुरक्षित स्थान बनाना है। नंबर 3, यह वित्तीय स्वतंत्रता का पैटर्न है। यह अध्ययन का वह पैटर्न है जिसका अनुसरण मेरे अमीर डैडी ने की थी। यह वित्तीय स्वतंत्रता की राह है। यह सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता है, क्योंकि बी क्वाड्रेंट में लोग आपके लिए काम करते हैं और आई क्वाड्रेंट में लोग धन आपके लिए काम करता है। आप काम करने या ना करें, लेकिन स्वतंत्रता है। इन दोनों क्वाड्रेंट में का ज्ञान आपको काम से पूरी तरह शारीरिक आज़ादी देता है। अगर आप बेहद अमीर लोगों की तरफ देखें तो वे क्वाड्रेंट के उन पैटर्न है बी और आई के विरुद्ध उस आमदनी के पैटर्न का संकेत देता है जो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, न्यूज़ कॉर्प के रूप मॉडर्स, बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफे और रॉस पेरोट का है। यहाँ पर मैं आपको तत्काल सावधान कर दूँ, बी और आई क्वाड्रेंट से बहुत अलग होता है। मैंने देखा है कि कई सफल बी अपने बिजनेस लाखों करोड़ों डॉलर से बेच देते हैं और नई मिली अमीरी उनका सिर फिरा देती है। वे यह सोचने लगते हैं कि उनके डॉलर से उन्हें आईक्यू का मापदंड, इसके लिए वे वितरित हुए आई क्वाड्रेंट में जाते हैं और उनका सारा धन गंवा देते हैं। सभी क्वाड्रेंट का खेल और उनका नियम अलग होते हैं। इसके लिए भी शिक्षा और अहम पर विजय प्राप्त करना के लिए अमीर डैडी सुझाव देते हैं। वित्तीय सुरक्षा की तरह ही दोनों क्वाड्रेंट में पैर जमाने में आपको वित्तीय स्वतंत्रता के संदर्भ में अधिक स्थायी मिलता है। मार्गों का चुनाव, यह अलग अलग वित्तीय मार्ग है जिसमें से लोग अपने विकल्प चुन सकते हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग नौकरी की सुरक्षा का मार्ग चुनते हैं। जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती लगती है तो वे अक्सर नौकरी की सुरक्षा की ओर ज़्यादा कसकर पकड़ लेते हैं। वे वहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। कम से कम वित्तीय सुरक्षा में शिक्षित बनने की सलाह देता हूँ, जिसका मतलब यह है कि नौकरी के बारे में और अच्छे बुरे दोनों समय में अपनी निवेश योग्यताओं के बारे में आत्मविश्वास होना। यह एक बड़ा रहस्य है कि सच्चे निवेशक गिरते बाजार में ज़्यादा धन कमाते हैं। वे ज़्यादा धन इसलिए कमाते हैं क्योंकि गैर निवेशक दहशत में आकर शेयर बेच देते हैं, जबकि उसी समय इनका खरीदना चाहिए। इसलिए मैं आने वाले संभावित आर्थिक परिवर्तन में भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ यह है कि दौलत की अदल बदली हो रही है। आपका बॉस आपको अमीर नहीं बना सकता। वर्तमान में जो आर्थिक परिवर्तन हो रहा है वे कुछ हद तक कंपनियों की बिक्री और विलय के कारण हो रहा है। हाल ही में मेरे एक मित्र ने अपनी कंपनी बेच दी। कंपनी बिकने के दिन उसने अपने बैंक खाते में $1.5 करोड़ जमा किए। उसके कर्मचारियों को नई नौकरी की तलाश करनी पड़ी। फेयरवेल पार्टियों में आंसू से भरी थी, परंतु उससे में बहुत क्रोध और द्वेष की अंतर्द्रंग भी थी। हालांकि मेरे मित्र ने उन्हें वर्षों तक अच्छा वेतन दिया था, परंतु अधिकांश कर्मचारी अपनी नौकरी के पहले दिन वित्तीय रूप से जिस हाल में थे, आखिर दिन भी उससे बेहतर हाल में नहीं थे। बहुत से लोगों को यह एहसास हुआ था कि कंपनी का मालिक अमीर बन गया है, जबकि उन्होंने
अपने सारा वर्ष तनख्वाह कमाने और खर्च करने में बिता दिया है। सच्चाई यह है कि आपको अमीर बनना आपका बॉस का काम नहीं है, उसका काम यह है कि सुनिश्चित करना कि आपको आपकी तनख्वाह समय पर मिल जाए। अमीर बनना आपका काम है, बशर्ते आप अमीर बनना चाहे, और आप यह काम उस पल शुरू होता है जिस पल आपको तनख्वाह मिलती है। अगर आप अपना धन के प्रबंधन में निपुण नहीं होते तो दुनिया का सारा धन भी आपको नहीं बचा सकता। अगर आप बुद्धिमात्मक पूर्वक बजट बनाएं और या तो बी या एस आई क्वाड्रेंट के बारे में सिखाता है तो आप प्रचुर व्यक्ति दौलत की राह पर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता की राह पर है। मेरे अमीर डैडी अपने पुत्र और मुझे कहा करते थे, अमीर और गरीब लोगों के बीच का इकलौता अंतर यह है कि वे अपने खाली समय में क्या करते हैं। मैं इस समय में कथन से सहमत हूँ। मुझे एहसास है कि लोग